दोस्तों क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक शिक्षा का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। यहां पर सभी प्रश्न ओएमआर वाले 20 प्रश्न और लिखने वाले 50 अंक के प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पेपर में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा आप 2025 में देने वाले हो तो ये पेपर पूरा जरूर देख लेना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो 3 घंटे समय, 70 नंबर का पेपर है यहाँ पर, ठीक है। 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है क्लास 9th और 10th में। इसी तरह से 9th में आपसे प्रोजेक्ट वर्क बनवाया जाएगा। सबसे पहले ओएमआर के प्रश्न आएंगे। ओएमआर शीट पर हमें 20 प्रश्न करने हैं जो कि 20 नंबर में पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। सही ऑप्शन को आपको अपने ओएमआर शीट पर भरना होता है। चलो पहला प्रश्न लेते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था? उन्नाव, रामपुर, जयपुर या बिजनौर। तो सही ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन उन्नाव। ए वाला आप बोला ओएमआर शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, श्याम राय, राम राय या शेख राय। तो ये सही ऑप्शन है धनपत राय। कौन सा ऑप्शन सही है? धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितनी होती है? तो गिल्लू वाले चैप्टर के हिसाब से आपको यहां पर भरना है। गूगल पे तो लगभग 5 से 10 वर्ष दी है, लेकिन आप गिल्लू वाले चैप्टर में जो बताया गया है वो आप भरेंगे। कितने वर्ष होती है मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता। गिल्लू वाले चैप्टर में गिलहरियों का जीवन काल कितना बताया गया है, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग 5 से 10 वर्ष होता है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पहला वाला ऑप्शन आप भरेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा, कामायनी, निहार या नीरजा। तो यामा के लिए पहला ऑप्शन, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? तो बोलती प्रतिमा जो रचना है ये श्री राम शर्मा की रचना है। लक्ष्मण शर्मा की नहीं है, कबीर की नहीं है, देवदास की भी नहीं है। किसकी है? श्री राम शर्मा। पहला वाला ऑप्शन भरना है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंददास, प्रेमघन या श्रीनिवास दास। तो करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। बैरम खां का संबंध किससे जुड़ा है? बैरम खां से किसका संबंध जुड़ा है? रहीम से, कबीर से, रैदास से या बिहारी से। तो करेक्ट ऑप्शन है रहीम से। बैरम खां का संबंध रहीम से था। नेक्स्ट है, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? राजकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद या फिर बच्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। पहला वाला ऑप्शन सही है। राम कुमार वर्मा दीपदान एकांकी के लेखक हैं, राम कुमार वर्मा। पंचमेल खिचड़ी भाषा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कबीरदास, रैदास, नंददास या सुंदरदास। तो कबीरदास की भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, मिली जुली भाषा कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रति किसका स्थायी भाव है? रति किसका स्थायी भाव है? रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का, करुण रस का, भयानक रस का या शांत रस का। तो इसका सही ऑप्शन है श्रृंगार रस का। रति जो स्थायी भाव है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, क्रोध या उत्साह। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। ऑप्शन नंबर डी या 4th करेक्ट है। चारुचंद्र चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो इसमें चा बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही क्या बोलते हैं उसको, शब्द की। तो यहाँ पर एक ही शब्द और एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा।
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 11, 13 या फिर 16? तो सही ऑप्शन है 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप लगाएंगे। शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या उज्जवल? तो सही शब्द कौन सा है? उज्जवल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उ आधा जा, फिर आधा जा, फिर पूरा वा, फिर ला, ये उज्जवल, ये वर्तनी शुद्ध है। इसके बाद शुद्ध शब्द फिर से पूछा गया है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वादी? तो सही कौन सा है? आशीर्वाद, पहला वाला करेक्ट है, आशीर्वाद। आग का तत्सम क्या है? आग का तत्सम क्या है? पावक, आग, अनल या अग्नि? तो आग क्या क्या है? अग्नि यहां पर तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अनल भी होता है, पावक भी होता है, तो अग्नि यहां पर हम ले लेंगे। अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृति, अमृत, मृत, न्यून या विष? तो अमृत का क्या होगा? विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाकर का पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द दिवाकर होता है। दिवस नहीं, दिवा नहीं, अग्नि नहीं। मुंह में पानी भर जाना, चुप हो जाना, पीछे पड़ना, पछताना या लालच करना? तो ये तीनों गलत है, लालच करना वाला सही है। मुंह में पानी आ जाना, लालच करना। अब ये 20 नंबर के OMR क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अलग अलग कोड के यहाँ पर हम आपको पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो खंड बाब वर्णात्मक प्रश्न में देखो ध्यान से, ये सारे प्रश्न आपको कॉपी पर सॉल्व करना है। इस पैसेज को ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप लिखेंगे। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैर पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं पर जानता हूं उसका जन्म यश। तो ये डॉक्टर चड्ढा वाला चैप्टर है, वहां से ये लिया गया है। प्रेमचंद इसके लेखक है, मंत्र पाठ का नाम है। तो मंत्र पाठ वाले से ये लिया गया है। ये रेखांकित अंश की आपसे व्याख्या करने को कहेंगे और संदर्भ लिखने को कहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पाठ के लेखक और पाठ का नाम, मंत्र पाठ का नाम प्रेमचंद लेखक। तो ये संदर्भ हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो रेखांकित अंश है, जो अंडरलाइन अंश है, पैरों पर गिरकर से लेकर सामने रहेगा तक, इसकी व्याख्या होगी। और ग्लानि किसको हो रही है? तो डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि हो रही है। नहीं आता तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। दूसरा पैसेज, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मृत करने लगी। हमने इसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिचड़ी पर लटका दिया। तो ये गिल्लू वाला चैप्टर है। इसमें आप पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे। गद्यांश की जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर ये रेखांकित अंश है। इसके बाद गिल्लू की आंखें कैसी थी, ये प्रश्न आप बताएंगे। गद्यांश का काम करने के बाद कोई एक गद्यांश ही आपको हल करना है। या तो आप डॉक्टर चड्ढा वाला कर लेंगे या फिर आप ये गिल्लू वाला करेंगे। इसके बाद पद्यांश पर आप करेंगे सेम काम। पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ यानी कविता का नाम और उसके रचयिता का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और गुरु दक्षिणा कौन देना चाहता है। यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को ही हल करना है। तो यहाँ तक पद्यांश है। संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या और चोर किसको चुरा नहीं सकता। तो ये काम आप करेंगे। इसके बाद आप संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। संदर्भ मतलब चैप्टर का नाम बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और फिर उसका हिंदी में आप अनुवाद करेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, केवल एक का ही आपको अनुवाद करना है। सेम काम आपको श्लोक के साथ करना है। 2 श्लोक दिए रहेंगे, उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है।
इसके बाद दीपदान एकांकी की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, 5 नंबर जरूर याद करना। दीपदान एकांकी के स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण। इसके बाद रचना जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं में लेखक में आप मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा में से किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे। बात करें कवियों में तो कबीरदास, रहीमदास या मीराबाई में से किसी एक का आप जीवन परिचय लिखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना छपा हो। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। भक्त किम करोति मनुष्याणा भूषणम किम अस्ति, इनका मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है आपको। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, इनका आपको मुहावरों का वाक्य प्रयोग करके दिखाना है, अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन की छुट्टी मांगी गई हो, 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो ये पूरा पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, आप जरूर इसको प्रिपेयर करके जाना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी है चैनल पर अवेलेबल। सारे अलग अलग कोड के पेपर लगभग आ चुके हैं और भी अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट पेपर A5000, A10000, A25000, इन सभी कोड के पेपर अभी आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले सालों के और इस साल जो आए हैं अलग अलग कोड के पेपर, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, ये जरूर लिखना। सो थैंक यू। जुड़े रहो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल से।